जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी प्यारे भक्तों को जय बद्री विशाल। दोस्तों, आज हम और आप बहुत ही अलौकिक और दिव्य पावन धाम चलेंगे, जिसके लिए कहा जाता है जो भी भक्त यहाँ पर सच्चे मन से दर्शन करने आता है वो जीवन मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं धरती के वैकुंठ श्री बद्रीनाथ धाम की। यहाँ पर दर्शन करने के विशेष महत्व हैं, तभी तो लाखों भक्त बहुत ही कठिन पहाड़ी रास्तों को पार कर यहाँ पर आते हैं। तो आज हम और आप भी इसी अलौकिक धाम पर चलेंगे और ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम की संपूर्ण जानकारी जानेंगे। इस वीडियो में ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम तक जाने के कठिन और दुर्गम रास्तों के साथ साथ रास्ते में पड़ने वाले प्रमुख गांव और कस्बे कौन से हैं, बस, शेयरिंग टैक्सी और प्राइवेट टैक्सी का कितना किराया है, रास्ते में खाने पीने की कैसी व्यवस्था है, इस अलौकिक यात्रा के रास्ते में प्रमुख दर्शनीय स्थल कौन कौन से पड़ते हैं, रास्ते की कंडीशन कैसी है, इस पावन यात्रा को पूरा करने में आपको कितना समय लगेगा और वो हर एक बात और जानकारी एकदम सही तरीके से अपने अनुभव के साथ में साझा करेंगे, जिससे आप जब भी इस यात्रा को करें आपको एकदम भी परेशानी ना हो। तो चलिए फिर बद्री विशाल जी का नाम लेकर इस पावन यात्रा को शुरू करते हैं। दोस्तों, ऐसे तो ऋषिकेश से ही ये पावन यात्रा शुरू होती है। ऋषिकेश को ही चार धाम यात्रा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसके अलावा आप चाहें तो हरिद्वार से भी इस यात्रा को शुरू कर सकते हैं। हरिद्वार रेलवे स्टेशन के पास से ही बद्रीनाथ के लिए बसेस मिल जाती हैं, जो सुबह 3 बजे से शुरू हो जाती हैं। बात करें ऋषिकेश की, तो आप अपने शहर से ट्रेन के माध्यम से योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन तक आने के बाद में ऑटो में 20 से 30 रुपए देकर ऋषिकेश के बस स्टैंड पर आ जाइए। यहाँ से भी सुबह 3 बजे से बसें शुरू हो जाती हैं। आप इसकी बुकिंग एक दिन पहले या ऑन द स्पॉट भी करा सकते हैं, लेकिन एक दिन पहले बुकिंग कराना ज्यादा अच्छा रहता है, जिससे आपकी सीट कंफर्म हो जाए। ऐसे तो ज्यादातर लोग एक दिन पहले हरिद्वार या ऋषिकेश आकर गंगा जी में स्नान करने के बाद इस पावन यात्रा को शुरू करते हैं। तो चलिए माँ गंगा में स्नान और आशीर्वाद लेने के बाद हम लोग भी सुबह 3 से 4 बजे ऋषिकेश से यात्रा शुरू करेंगे। ऋषिकेश से आगे का पूरा सफर पहाड़ी और घुमावदार रास्तों वाला है। पहाड़ी रास्तों में नदियां हमेशा ही हमारी साथी और मार्गदर्शक बनती हैं और इन्हीं नदियों के किनारे किनारे आगे बढ़कर हम लोग मंजिल तक पहुंचते हैं। तो ऋषिकेश से आगे बढ़ते हुए तपोवन शिवपुरी को पार कर 30 किलोमीटर की दूरी पर बयासी पहुंचते हैं। ज्यादातर लोग और बस वाले यहीं पर रुककर सुबह का नाश्ता करते हैं। फिर नाश्ता करने के बाद यहाँ से आगे बढ़ते हुए 3 धारा तोता घाटी की बहुत ही घुमावदार रास्तों को पार कर 70 किलोमीटर की दूरी पूरा करके इस सफर के पहले देव प्रयाग पहुँचेंगे। दोस्तों, देव प्रयाग बहुत ही पवित्र और इस यात्रा का प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ पर गंगोत्री से आने वाली भागीरथी और बद्रीनाथ धाम से आने वाली अलकनंदा का पावन संगम होता है। यहीं से मां गंगा आधिकारिक रूप से आगे बढ़ते हुए हम और आपके जीवन को पवित्र बनाती हैं। तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद देव प्रयाग से आगे बढ़ते हुए भागीरथी नदी पर बने पुल को पार करके अब हम लोग अलकनंदा के किनारे किनारे चलेंगे। देव प्रयाग से आगे के रास्ते और भी ज्यादा चौड़े मिलते हैं। दोस्तों, ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम की दूरी 290 किलोमीटर की है। बस में इस दूरी के लिए 650 रुपए, वहीं शेयरिंग टैक्सी वाले 1100 से 1200 रुपए और प्राइवेट टैक्सी वाले एक साइड का 9000 से 10,000 और राउंड ट्रिप का 15,000 से 18,000 रुपए चार्ज करते हैं। इस पावन यात्रा में आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान भी रखना चाहिए। अगर आपको पहाड़ी घुमावदार रास्तों में चक्कर या उल्टी आती हैं, तो आप अपने साथ में इमली, टॉफीज और दवाइयाँ जरूर रखें। इसके अलावा आप कोशिश करें ऋषिकेश से जल्दी सुबह यात्रा शुरू कर दें, जिससे आप बद्रीनाथ धाम टाइम से पहुंच जाएं। अभी हम लोग ऋषिकेश से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी को पूरा करके इस यात्रा के पहले बड़े शहर श्रीनगर पहुंच रहे हैं। दोस्तों, श्रीनगर एक घनी आबादी वाला शहर है। साथ ही साथ यहाँ पर बड़े बड़े होटल और खाने पीने के लिए बहुत ही वीआईपी
रेस्टोरेंट भी मिल जाते हैं। बहुत से लोग जो हरिद्वार या ऋषिकेश से शाम को यात्रा शुरू करते हैं, वो सभी अक्सर यहीं श्रीनगर में रात में स्टे करने के बाद अगले दिन यात्रा को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो की जानकारी हेल्पफुल लग रही हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए श्रीनगर शहर को पार करते हुए आगे बढ़कर 14 किलोमीटर की दूरी को पूरा करके इस यात्रा के सबसे अलौकिक और दिव्य मंदिर श्री माताधारी देवी मंदिर है, जो अलकनंदा के बीचों बीच स्थापित है। माताधारी देवी को 4 धाम यात्रा का रक्षक भी कहा जाता है। आप यहाँ पर रुककर माताधारी देवी के अलौकिक रूप के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, धारी देवी से आगे रास्ते थोड़े से खराब मिलते हैं। बीच बीच में पहाड़ गिरने और निर्माण कार्य होने के चलते जाम भी लग जाता है, तो आप लोग यहाँ पर आराम से ही आगे बढ़िए। तो चलिए अब हम लोग इस यात्रा के सबसे बड़े शहर रुद्रप्रयाग पहुँच रहे हैं। रुद्रप्रयाग से लेफ्ट हैंड साइड वाला रास्ता केदारनाथ के लिए कट जाता है और राइट हैंड साइड वाला रास्ता ऊपर की ओर रुद्रप्रयाग शहर की ओर जाता है। दोस्तों, रुद्रप्रयाग उत्तराखंड के सबसे बड़े जिलों में से एक है। यहाँ पर केदारनाथ से आने वाली मंदाकिनी और बद्रीनाथ धाम से आने वाली अलकनंदा का पावन संगम होता है। ये संगम इस यात्रा का दूसरा पवित्र संगम है। अब हम लोग रुद्रप्रयाग शहर को पार करके आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, रुद्रप्रयाग के आगे सफर और भी अद्भुत और रोमांचकारी हो जाता है। सड़क पहले से थोड़ी पतली मिलती हैं और गाड़ियां पहाड़ के एकदम नीचे से गुजरती हैं। ऋषिकेश से यहाँ तक पहुँचने में आपको लगभग 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। तो अब हम लोग रास्ते में खाना पीना भी करेंगे। दोस्तों, रुद्रप्रयाग से 20 किलोमीटर आगे नगरासो पड़ता है। यहाँ पर खाने पीने की अच्छी फैसिलिटीज मिल जाती हैं। ज्यादातर बस और टैक्सी वाले यहीं पर रुकते हैं। तो यहाँ पर खाना पीना और शरीर को थोड़ा सा आराम देने के बाद आगे बढ़ते हुए गोचर श्रीकोट को पार कर इस यात्रा के तीसरे प्रयाग कर्णप्रयाग पहुँचेंगे। दोस्तों, कर्णप्रयाग भी इस यात्रा का प्रमुख कस्बा है। यहाँ पर आप अलकनंदा और पिंडर नदी, जिसे कर्णगंगा कहते हैं, उसका पवित्र संगम देखेंगे। मान्यताओं के अनुसार इस स्थान का नाम दानवीर कर्ण के नाम पर पड़ा है। कर्णप्रयाग में पुल को पार करके अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे आपको रास्ते अच्छे मिलेंगे, साथ ही कुछ किलोमीटर दूरी पर ही छोटे बड़े गांव भी पड़ते हैं। कर्णप्रयाग से नंदप्रयाग की दूरी 20 किलोमीटर की है, जिसे आप 25 से 30 मिनट में पूरा करके नंदप्रयाग आ जाएंगे। दोस्तों, नंदप्रयाग एक छोटा सा पवित्र कस्बा है, जहां पर अलकनंदा और मंदाकिनी का पवित्र संगम होता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी प्रमुख स्थानों की जानकारी बताई है, आप अगर अपनी खुद की कार या प्राइवेट टैक्सी से आते हैं तो आप यहाँ पर रुककर सभी में दर्शन कर सकेंगे। वहीं बस से आते हैं तो दूर से ही आपको सभी के दर्शन होते हैं। नंदप्रयाग से आगे का सफर और भी दिव्य हो जाता है। दोस्तों, बद्रीनाथ यात्रा पर आप अपने साथ में गर्म कपड़े, रेनकोट, मेडिसिन, पावर बैंक, ये सब चीजें जरूर रखें। इसके अलावा इस सफर में बहुत से छोटे बड़े कस्बे हैं, जहां पर मार्केट्स भी बनी हुई हैं। अगर आप चाहें तो इन सब चीजों की यहां से भी खरीदारी कर सकते हैं। तो बहुत ही शानदार रास्तों को पार करते हुए अब हम लोग चमोली पहुंच रहे हैं। यहाँ पर भी बड़ी सी मार्केट है, साथ ही साथ कुछ होटल्स भी बने हुए हैं। राइट हैंड साइड वाला रास्ता बद्रीनाथ के लिए और लेफ्ट हैंड साइड वाला रास्ता गोपेश्वर मंडल होते हुए ऊखीमठ और फिर केदारनाथ की ओर जाता है। दोस्तों, चमोली के आगे कुछ जगह रास्ते खराब मिलते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर लगातार निर्माण कार्य भी चल रहा है। बरसात के समय यहाँ पर बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड होती है, तो यहाँ पर घंटों तक जाम भी लगता है। तो हम लोगों को भी लगभग 1 घंटे का जाम देखने को मिला था। तो जाम को पार करते हुए अब हम लोग पीपल कोटी कस्बे पर पहुंच रहे हैं। यहाँ पर भी मार्केट है, साथ ही बहुत से होटल्स भी बने हुए हैं। दोस्तों, पूरी ही यात्रा में आपको जगह जगह खाने पीने और रुकने के लिए होटल्स भी मिल जाएंगे। साथ ही जगह जगह और सभी बड़े कस्बों में आपको पेट्रोल पंप की भी सुविधा मिल जाती है। दोस्तों, पीपल कोटी से आगे हम लोगों को एकदम से काफी चढ़ाई कर
ऊंचाई पर आना होता है। यहाँ से अलकनंदा बहुत ही नीचे गहरे खाई में दिखाई देती हैं और यहीं से मौसम भी ठंडा हो जाता है। वीडियो में आप यहाँ के शानदार नज़ारे देख ही सकते हैं। तो चलिए, ऋषिकेश से लगभग 245 किलोमीटर की यात्रा करके अब हम लोग इस सफर के सबसे प्रमुख स्थान जोशीमठ पहुंच रहे हैं। जोशीमठ का प्रमुख नाम ज्योतिर्मठ है। इसी ज्योतिर्मठ में 8वीं शताब्दी में श्री आदि शंकराचार्य जी ने वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। जब सर्दियों में बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हो जाते हैं, तब भगवान बद्रीनाथ जी का विग्रह यहीं पर लाया जाता है और यहीं पर पूजा और अर्चना भी की जाती है। यहाँ पर बहुत ही अलौकिक और दिव्य मंदिर श्री नरसिंह मंदिर भी है, जिसे भविष्य का बद्रीनाथ भी कहा जाता है। दोस्तों, जोशीमठ को बद्रीनाथ यात्रा का प्रमुख पड़ाव भी माना जाता है। बहुत से लोग यहाँ पर रुककर अगले दिन बद्रीनाथ जाते हैं। जोशीमठ से बद्रीनाथ की दूरी मात्र 45 किलोमीटर रह जाती है। जोशीमठ शहर को पार करके नीचे उतरते हुए अब हम लोग इस यात्रा के 5वें और अंतिम प्रयाग विष्णु प्रयाग के दर्शन कर रहे हैं, जहां पर अलकनंदा और धौली गंगा का पावन संगम होता है। विष्णु प्रयाग के आगे का सफर और भी ज्यादा रोमांचकारी हो जाता है। अब पहाड़ों के बीच की दूरी बहुत कम हो जाती है और आप पहाड़ों के एकदम नीचे से गुजरते हैं। अभी हम लोग इस यात्रा के अंतिम कस्बे गोविंद घाट आ चुके हैं। गोविंद घाट से ही वैली ऑफ फ्लावर और हेमकुंड साहिब के लिए रास्ते जाते हैं। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम और 4 धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। आपका ये रजिस्ट्रेशन पांडुकेश्वर में स्कैन भी किया जाता है। तो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही आप इस पावन यात्रा को पूरा करें। यहाँ से आगे का सफर करते हुए हनुमान चट्टी को पार करके बद्रीनाथ की ओर बढ़ेंगे। रास्ते तो आप पहले से सुहाने देख रहे हैं, लेकिन बद्रीनाथ से कुछ किलोमीटर पहले ही बीच बीच में किनारे पर बर्फ भी देखने को मिल जाती है। बहुत से लोग यहाँ पर रुककर अपनी प्यारी प्यारी फोटो शूट भी कराते हैं। तो चलिए, ऋषिकेश से लगभग 10 से 12 घंटे का सफर पूरा करके अब हम लोग बद्रीनाथ धाम पहुंच चुके हैं। सामने ही आप बद्रीनाथ धाम का बस स्टैंड देख रहे हैं। यहाँ से मंदिर की दूरी लगभग 500 मीटर रह जाती है। बस स्टैंड के आसपास आपको बहुत से होटल और धर्मशाला भी मिल जाते हैं। तो दोस्तों, ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम का ये प्यारा सा सफर आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं किसी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। आपकी यात्रा सफल, सुगम और मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत, जय बद्री विशाल।